हेलो टीचर्स, 4th मार्च से हमारी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रही है। सो उससे रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन हम ये सुपरवाइजर के लिए यहाँ देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग देखेंगे टाइम स्लॉट क्या है। अगर आपका मॉर्निंग सेशन होगा तो आपको इस तरीके से बच्चों को क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने, आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट करनी है और 2 o'clock को पेपर कलेक्शन करना है। तो यहाँ पे डिटेल्स दिए हैं। अगर आफ्टरनून सेशन होगा तो आपको कब क्या क्या करना है ये यहाँ पर दिया है। तो प्लीज ये टाइमिंग आप नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम देखेंगे आंसर शीट कैसे राइट करनी है। तो ये हमारा आंसर शीट का एक फॉर्मेट है। अब हम इसको क्लोज से देखेंगे कि हमें क्या लिखना है। तो ये जो पार्ट है ये स्टूडेंट लिखते हैं। तो स्टूडेंट को कहना है जो हॉल टिकट पे उनका नंबर होगा बस वही टिकट का नंबर उन्हें यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे तो 202889। काफी बार बच्चे ऐसे लिखते हैं कि 20 lakhs 28,900। सो इतनी सफिशिएंट जगह नहीं है यहाँ पे। तो उन्हें सिर्फ कहना है कि जो हॉल टिकट पे दिया है बस वही उन्हें लिखना है। यहाँ पे फिर स्टूडेंट अपनी जो भी साइन रहेगा वो करेगा। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी साइन करेंगे यानी कि सुपरवाइजर यहाँ पे साइन करेगा। उसके बाद यहाँ पे हमें ये सेंटर कोड लिखना है। हमारा सेंटर कोड है 0065। नाउ विल सी बार कोड कैसे लगाना है। तो देखो ये बार कोड फिर एक बार बताती हूँ। तो यहाँ पे जो प्लेस है यहाँ पे हमें स्टिक करना है बार कोड जो एग्जाम डिपार्टमेंट से हमें दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरे ब्लॉक में हमें यहाँ पे स्टिक करना है। यहाँ पे नीचे भी एक ब्लॉक होता है लेकिन यहाँ पे हमें नहीं करना है। हम बहुत बार हड़बड़ी में गलती से यहाँ पे स्टिक करते हैं। तो हमें ऊपर के पार्ट में ये बार कोड स्टिक करना है। यहाँ पे एरो होता है वो एग्जैक्टली यहाँ पे मैच होता है। अब ये इमरजेंसी बार कोड है इसलिए ये मैच नहीं हुआ है। लेकिन जब आपको ओरिजिनल बार कोड मिलेगा तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे इस एरो से मैच हो जाएगा। नाउ हम नीचे वाला पार्ट देखते पेपर का। देखो ये नीचे वाला पार्ट है। यहाँ पे ही स्टूडेंट को कहना है कि सब्जेक्ट्स उनका जो पेपर नंबर, डेट रहेगी, लैंग्वेज ऑफ आंसर रहेगा उन्हें लिखना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ध्यान दो। अगर कोई बच्चे ने सप्लीमेंट नहीं लिया है तो दे हैव टू पुट जस्ट 00 और दोनों की टोटल 01 करनी है। लेकिन अगर कोई बच्चे ने सप्लीमेंट लिया है, अगर सपोज उसने सप्लीमेंट 1 लिया है तो ये 1 +1 यहाँ पे हमें लिखना है 02। ये कंपलसरी लिखना है। हम जब बच्चों को लास्ट की वार्निंग बेल जब सुनाई देगी तब हमें ये बोलना है कि ये आपको ये लिखना है। अगर उसने सप्लीमेंट 2 लिया है तो 1 + 2 सो इट्स बिकम 3। नाउ एक बार ये सब इंफॉर्मेशन हमारी भरने के बाद हमें यहाँ पे अब होलोक्राफ्ट लगाना है। होलोक्राफ्ट कब लगाना है तो लास्ट के जब 30 मिनट्स लेफ्ट हो गए तब आप ये होलोक्राफ्ट लगा सकते हो। तो ये पूरा पार्ट ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा पार्ट आपको क्या करना है कवर करना है। तो देखो इस तरीके से हमें स्टिक करना है। होलोक्राफ्ट पे भी उन लोग यहाँ पे एरो देते हैं। देखो यहाँ पे एरो दिखेगा आपको। बस ये एरो की दिशा इस साइड होनी चाहिए और इस तरीके से ये पूरा पार्ट कवर होना चाहिए। सिर्फ यही नजर आना चाहिए। ओके नाउ अब ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ रिसीट ऑफ बार कोड। ये हमें बोर्ड में सबमिट करना होता है तो लिखते वक्त आपको बहुत केयरफुली लिखना है। तो थोड़ा सा हम क्लोजर लेंगे। सो देखो ये तो यहाँ पे हमें गोदावरी नाम लिखना है। हमारा 0065 कोड है। ब्लॉक अगर आपको S1 दिया है तो S1, अगर T4 दिया है तो T4। एग्जाम डिपार्टमेंट आपको एक स्लिप देगा, उस स्लिप में ये सब इंफॉर्मेशन होगी, आपको लिखना है। अगर आप मॉर्निंग में सुपरवाइजर हो तो आपको यहाँ पे टिक करना है मॉर्निंग और यहाँ पे लिखना है मॉर्निंग। नाउ ये पार्ट हम यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे हमें बैठक क्रमांक मतलब हॉल टिकट सीक्वेंस वाइज लिखनी है। अगर इंग्लिश मतलब कंपलसरी पेपर है तो सीक्वेंस वाइज आता है। लेकिन अगर बायोलॉजी, मैथ्स ऐसे ऑप्शनल अगर सब्जेक्ट होगे तो इस सीरीज वाइज नहीं आता है। तो बी केयरफुल, आपको जो लिस्ट दी गई होगी एग्जाम डिपार्टमेंट से उस हिसाब से आपको नंबर प्रॉपरली देख के लिखने हैं। अब उसके बाद हमें यहाँ पे बारकोड स्टिकर नंबर लगाना है। अब ये कहाँ से आपको मिलेगा तो देखो हम फिर एक बार पीछे जाते हैं। यहाँ पे अगर आपने देखा तो यहाँ पे देखो ये जो आपने बारकोड स्टिक किया है यहाँ पे स्टिकर नंबर दिया है। तो वो सीट नंबर का मतलब यहाँ पे ये सीट नंबर है तो ये सीट नंबर का यही स्टिकर नंबर हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो भी स्टिकर नंबर रहेगा थोड़ा सा बड़ा स्टिकर नंबर होता है तो केयरफुली आपको इसमें यही इसमें रेक्टेंगल में बिठाना है। नाउ नेक्स्ट अगर सेट है ABCD तो ABCD लिखो। अगर वो पेपर को कोई सेट नहीं है तो जस्ट पुट डैश। यहाँ पे फिर बच्चों की आपको साइन लेनी है कि दे रिसीव द बार कोड।
अब उसके बाद धीरे धीरे जब बच्चे सप्लीमेंट लेना शुरू करते हैं, तो सपोज ये नंबर के बच्चे ने एक सप्लीमेंट लिया, तो यू हैव टू राइट 1। फिर 1 घंटे के बाद उसने और एक सप्लीमेंट ली, तो यू हैव टू राइट अगेन 1। सो इट्स टोटल मेक 2। अगर सपोज ये 91 का बच्चा है, उसने फिर से 1 घंटे के बाद एक ली, फिर और 1 घंटे के बाद एक ली, फिर और 1 घंटे के बाद एक ली, तो ऐसे उसने टोटल 3 ली, तो आपको ये 3 लिखना है। अगर कोई भी बच्चे ने नहीं लिया कोई सप्लीमेंट, तो यू हैव टू जस्ट पुट डैश, लेकिन ये कंपलसरी आपको भरना ही है। ठीक है, तो केयर लेना है ये भरते वक्त। नाउ अगर कोई बच्चा एब्सेंट है, तो अब एब्सेंट के वक्त हमें क्या करना है, तो एब्सेंट के वक्त ही हमें सिर्फ रेड पेन यूज करना है। तो सपोज ये नंबर वाला बच्चा अगर एब्सेंट है 92 वाला, तो यहाँ पे हमें रेड पेन से एब्सेंट लिखना है। लेकिन ये तो नंबर हमने पहले से ही लिखा था, स्टार्टिंग में ये लाइन से लिखा था, तो आपको सिर्फ यहाँ पे जो नंबर लिखा है आपने उस पर ओवर राइट करना है रेड पेन से। ठीक है, सो ये देखो ऐसे ओवर राइट करना है, बस हो गया, तो ये बच्चा एब्सेंट है। बाकी और कहीं पे भी आपको रेड पेन यूज नहीं करना है। नाउ अगर आप पेज टर्न करते हो, तो ये सेकेंड पेज होता है, ये पेज आपको फाड़ना नहीं है, एज इट इज रखना है। 4 पेज का ये एक पूरा फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं लिखना है, हमें नॉट एप्लीकेबल लिखना है। अगर इन केस इमरजेंसी अगर बारकोड हमें लगाना है, तो यहाँ पे एग्जाम डिपार्टमेंट अपना काम करता है, तो हमें यहाँ पे सुपरवाइजर एज ए सुपरवाइजर कुछ भी नहीं करना है। नाउ यहाँ पे डिटेल्स हमें लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि देखो गैर वर्तणुक अगर किसी ने किया है, एक लड़के ने 2 लड़के ने, तो हमें वो लिखना है नहीं। मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पे पुट डैश। अगर अनुपस्थित मतलब क्या, एब्सेंट, अगर एब्सेंट कोई है, सपोज 2 बच्चे एब्सेंट है, तो हमें 2 लिखना है। टोटल ब्लॉक में 25 बच्चे होते हैं, तो 2 एब्सेंट, तो 23 इज ए प्रेजेंट। तो हमारे पास उत्तर पत्रिका कितनी है, 23। अगर किसी के ब्लॉक में नहीं है, सब प्रेजेंट है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 0 0 लिखना है, तो ऑटोमेटिकली आपके प्रेजेंट बच्चे होंगे 25। तो आपके पास ऑफकोर्स आंसर शीट भी होगी 25। ओके, तो इस तरीके से आपको ठीक से कैलकुलेशन करके लिखना है। नाउ सेम इंफॉर्मेशन आपको यही पेज पे भरनी है, ये भी सेम इंफॉर्मेशन, तो ये इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन सेम होनी चाहिए। उसके बाद देखो राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे आपकी सिग्नेचर करनी है, और इस साइड राइट हैंड साइड पे यहाँ पे सीनियर सुपरवाइजर आपकी साइन करेगा। तो यहाँ पे कुसुम तिवारी, आप सिर्फ यहाँ पे नीचे नाम लिख सकते हो, जो भी सुपरवाइजर होगा सीनियर सुपरवाइजर, कुसुम तिवारी। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो, तो जब भी ये पर्सन आएगी तो ये साइन कर देगी, यहाँ पे वो अपनी साइन कर देगी। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम लिख कर रखना है कुसुम तिवारी, और यहाँ पे ये दोनों साइड पे अपनी साइन करनी है, तो ये नहीं भूलना है सिग्नेचर करने। नाउ विल टर्न द पेज। नाउ ये लास्ट वाला पेज है, अब ये लास्ट वाले पेज में भी सेम लिखना है, केंद्रा से नाव गोदावरी, जो हमने फर्स्ट पेज पे जो भरा है सेम हमें यही लिखना है 0065। ब्लॉक नंबर S1 है, तो S1 लिखना है। विषय क्रमांक 01, इंग्लिश का पेपर है, डैश। देन इंग्लिश जो सब्जेक्ट होगा, ये स्लिप आपको मिलती है एग्जाम डिपार्टमेंट से, तो ये उस हिसाब से आपको भरनी है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे एब्सेंट स्टूडेंट का जो बारकोड बचा होगा, हमने उसके पेपर पे तो नहीं लगाया होगा, तो वो बारकोड हमें यहाँ पे स्टिक करना है। देखो इस तरीके से स्टिक करना है। अगर दूसरा भी बच्चा एब्सेंट है, तो फिर से हमें उसका बारकोड बचा हुआ होगा, तो फिर से हमें यहाँ पे स्टिक करना है। अगर तीसरा एब्सेंट है, तो तीसरा, तो ऐसे लाइन से आपको क्या करना है, एब्सेंट बच्चों का बारकोड यहाँ पे स्टिक करना चाहिए। ओके, नाउ विल सी बोर्ड राइटिंग कैसा होना है। तो देखो अगर एक की पूरे क्लासरूम में 2 ब्लॉक बनाए गए हैं, तो 2 टीचर अपने अपने ये बोर्ड डिवाइड करेंगे 2 में, और अपना सपोज S1 ए है ये ब्लॉक, और ये है S1 बी ब्लॉक है, तो टीचर ये ब्लैक बोर्ड डिवाइड करके अपने अपनी इंफॉर्मेशन पुट करेगी। नाउ नेक्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट कैसी होगी, तो देखो ये सपोज क्लास है आपके क्लास में, तो हमें जिगजैग स्टाइल करना है। नाउ जिगजैग मतलब क्या, तो यहाँ से हम जो नंबर स्टार्ट करेंगे पीछे पीछे से, और फिर देखो पीछे से ही हम आगे आगे आएंगे, तो इसे कहते हैं जिगजैग। ठीक है, तो इस तरीके से हमको सिटिंग अरेंजमेंट करनी है। सपोज आपका लास्ट नंबर 25 वाला बच्चा इधर आ रहा है, तो यहाँ पे एग्जाम डिपार्टमेंट ही ऐसे क्रॉस रेड कलर का सेलो टेप लगाएगा, तो ये आपको ये बेंच छोड़ना है। दूसरा सुपरवाइजर जो रहेगा वो अपने नंबर यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से करके, देखो केयरफुली करना है हमें ये, और फिर ये यहाँ से ऐसे जिगजैग जाएगा।
और एक नई मेथड आई है जिगजैग की। ये तो आप करोगे ही सिटिंग अरेंजमेंट, लेकिन बच्चे कैसे बैठना चाहिए। तो देखो, अगर एक बच्चे का नंबर आपने यहाँ पे इस कॉर्नर पे लिखा है, तो नेक्स्ट बेंच पे इस कॉर्नर पे लिखना है, उसके नेक्स्ट बेंच पे इस कॉर्नर पे, उसके नेक्स्ट बेंच पे इस। तो इस तरीके से भी जिगजैग सिटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो ये बच्चा अगर इधर है तो ये नेक्स्ट वाला बच्चा इधर होना चाहिए, नेक्स्ट वाला बच्चा इधर, तो ये भी जिगजैग होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।